फाइनली आ गया और 2 का ट्रेलर जिसने और सिनेमा लवर्स के होश उड़ा दे। अब देखो टीजर के बाद जो ट्रेलर का इंतजार था वो एक पेन जैसा हो गया था कि कब लाओगे भाई ट्रेलर। लेकिन फाइनली ट्रेलर देख के मैं कह सकती हूँ कि टीजर से बहुत ऊपर है, स्पेशली नैरेटिव एंड हाइप क्रिएट करने के मामले में। ये सिर्फ एक्शन नहीं, आग है, लेगेसी है और वो वाइब है जो सिर्फ वायर या स्पाई यूनिवर्स ही ला सकता है। पहली बात तो समझ लो कि वॉर 2 इट्स नॉट जस्ट अ मूवी। मतलब मूवी तो बहुत आती है लेकिन इट्स अ सिनेमैटिक सेलिब्रेशन। और जब सेलिब्रेशन की बात हो तो स्टेज पे आते हैं 2 सिनेमैटिक टाइटन्स, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। और उन दोनों का फेस ऑफ ट्रेलर के अंदर देखकर सिनेमा हॉल की तो फीलिंग्स आ ही रही हैं। इवन जब से फिल्म अनाउंस हुई है तब से हम इसी बात से तो एक्साइटेड है कि भाई इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ में एक स्क्रीन पर दिखेंगे, वो भी आमने सामने। मतलब बात खत्म यार, आग लग जाएगी। इस फिल्म की यूएसपी है, यही इस फिल्म का क्लैश है जिसकी वजह से ऑडियंस थिएटर तक जाएगी। क्लैश ऑफ टू लेजेंड ऋतिक रोशन यानी कि कबीर जो कि एक रॉ का रेबल था, अब एक रिफाइंड बीस्ट बन चुका है और उसका स्वैग अनमैचेबल कह सकते हो। जिस भी फ्रेम में ऋतिक रोशन दिख रहे हैं वहाँ हम चाहकर भी कुछ और देख ही नहीं सकते। जूनियर एनटीआर भाई ने एंट्री में ही अपनी शर्ट उतार दी है और जहाँ जहाँ पर भाई ने शर्ट उतारी है उन मूवीज का कलेक्शन तगड़ा हुआ है। जूनियर एनटीआर का प्लस पॉइंट ये है कि उनका स्क्रीन प्रेजेंट फेरोशियस है, इतनी इंटेंसिटी होती है कि लगता है कि बंदा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा। ट्रेलर क्लियरली हिट करता है कि ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं होगी जो रूटीन एक्शन मूवीज आती है, वैसे ये एक लेगेसी का और होगा। वायर या स्पाई यूनिवर्स बना के पहले ही एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है और पठान, टाइगर जिंदा है सबने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। अब और 2 इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। इसमें सिर्फ सीक्रेट एजेंट्स नहीं होंगे, इसमें है डेडलिस्ट वेपन्स हु डोंट वेयर यूनिफॉर्म्स। मतलब समझे इंसानों के रूप में भेड़िए दिखेंगे और यही इसका एसेंस है। फ्रेंचाइज का एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक मस्त बात बताती हूँ आपको। ये दोनों एक्टर्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपने करियर के 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं 2025 में। ट्रेलर के अंदर डायलॉग सिंपल है बट इम्पैक्ट करते हैं। दोनों ने अपने आप को और खुद को पर्पस के रूप में प्रेजेंट किया है। दिमाग घूम गया है कि भाई लड़ क्यों रहे हो, ऐसे क्या झगड़ा हुआ है कि दोनों आमने सामने आ चुके हैं। आई मीन निगेटिव कौन है और पॉजिटिव कौन है और हम किसकी साइड लें भाई, क्योंकि दोनों ने कहा है अपने डायलॉग्स के अंदर कि इंडिया फर्स्ट है मेरे लिए। जनरली क्या होता है कि एक कैरेक्टर नेशन के खिलाफ चला जाता है और हीरो फिर उसके साथ क्लैश में, तो यार हम क्लियर हो जाते हैं कि इसकी धुलाई पर हमें सीटी मारनी है और इसकी धुलाई पर हमें रोना है। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि किसकी साइड लें। एटलीस्ट ट्रेलर से तो हमें पता नहीं चलता है कि हम किसकी साइड लेंगे। विजुअल सच्चे हैं, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, स्पेशली वाइल्ड स्लो मोशन शॉट्स और एक्शन सीन्स को जिस तरीके से शूट किया है बढ़िया था। बैकग्राउंड स्कोर एकदम टाइट है, सटल है और ट्रेलर के एंड में एकदम धमाका। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि इस मूवी का और इस ट्रेलर का भी, एक्शन सीन्स फ्रॉम हैंड टू हैंड कॉम्बैक और एरियल चेजिस सब कुछ हाई ऑक्टेन परफेक्टली कोरियोग्राफ एंड स्पेशली एग्जीक्यूटेड लगता है। ट्रेलर के अंदर स्टोरी लाइन बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है लेकिन जो हिंट्स मिले हैं उससे तो लगता है कि सिर्फ इंडिया की नहीं ग्लोबल स्टेक्स वाली मूवी होने वाली है। आई मीन स्पाई वर्सेस स्पाई नेशंस, एजेंट स्पाई यूनिवर्स की लेगेसी का वेट उठा पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो एनर्जी स्केल क्लैश दिखाया है ट्रेलर के अंदर इनफ है लोगों को थिएटर तक खींच के लाने के लिए। ये एक ऐसी फिल्म हो सकती है जहाँ सिर्फ ना कि आप पॉपकॉर्न खाओगे बल्कि आपकी सांस भी रोक कर रखोगे। इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।